बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धम्म ज्ञान दीप में। जहां हम समझते हैं सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वो सच्चाई जिसने पूरी दुनिया बदल दी। पिछले एपिसोड में हमने इस पूरी यात्रा का ओवरव्यू देखा था। और आज हम शुरुआत करते हैं असली कहानी की। भगवान बुद्ध के जीवन की शुरुआत उनके कुल से। सबसे पहले एक बात समझते हैं, जब बुद्ध का जन्म हुआ उस समय भारत कैसा था? एग्जैक्टली, क्योंकि बिना उस समय को समझे हम बुद्ध को सही से समझ ही नहीं सकते। आज जैसे एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वैसा उस समय नहीं था। हाँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कोई एक शक्तिशाली राज्य नहीं था। मतलब पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था। एग्जैक्टली, और ये स्टेट्स दो तरह के थे, कुछ राजतंत्र मोनार्की और कुछ गणतंत्र रिपब्लिक। इतिहास में इन राजतंत्रीय राज्यों को कहा गया है महाजनपद। और ऐसे कुल 16 महाजनपद थे, जैसे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये सारे पावरफुल किंगडम्स थे और हर एक अपने इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां कोई एक राजा नहीं था। हाँ, उन्हें कहा जाता था गण या संघ। मतलब रूल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि एक ग्रुप के पास होता था। एग्जैक्टली, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, कुशीनगर के मल्ल। ये एक तरह का अर्ली डेमोक्रेसी था। हाँ, लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी जैसा नहीं। यहां सिर्फ कुछ खास परिवार ही सत्ता में होते थे। अब आते हैं उस कुल पर जहां बुद्ध का जन्म हुआ। शाक्य कुल। ये एक गणतंत्र था जहां कई राज परिवार मिलकर शासन करते थे। और हर परिवार को मौका मिलता था बारी बारी से राजा बनने का। और उस समय राजा बनने की बारी थी शुद्धोधन की। यही कारण है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उनके पिता उस समय राजा थे। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। और शुरुआत में ये एक स्वतंत्र राज्य था। लेकिन बाद में कौशल राज्य ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। मतलब शाक्य पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रह गए थे। उन्हें कुछ फैसले लेने के लिए भी कौशल के राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी। उस समय दो बहुत बड़े और शक्तिशाली राज्य थे, कौशल और मगध। कौशल के राजा थे प्रसेनजित और मगध के राजा बिंबिसार। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये दोनों ही बुद्ध के समकालीन थे। सोचिए, एक छोटा सा गणतंत्र, सीमित शक्ति, सीमित संसाधन, और वही जन्म लेता है एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया की सोच बदल देता है। ना किसी बड़े साम्राज्य में, ना किसी महाशक्ति में, बल्कि एक छोटे से गणराज्य में। कपिलवस्तु, शाक्य कुल। तो अब सवाल आता है, सिद्धार्थ आखिर किस परिवार में जन्मे थे? शाक्य गण की राजधानी थी कपिलवस्तु। और कहा जाता है इसका नाम एक महान ऋषि कपिल मुनि के नाम पर पड़ा था। सिद्धार्थ का वंश शुरू होता है जैसेन से। उनके पुत्र थे सिंघहू। और सिंघहू के 5 बेटे थे, शुद्धोधन, धौतोधन, सुक्कोधन, शुक्लोधन और अमितोधन। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण शुद्धोधन थे। शुद्धोधन का विवाह हुआ महामाया से। महामाया कोलिय वंश की राजकुमारी थी। उनके पिता थे अंजन। शुद्धोधन सिर्फ राजा ही नहीं थे, एक महान योद्धा भी थे। और बहुत ही धनी, इतना कि कहा जाता है उनकी जमीन जोतने के लिए 1000 हल चलते थे। मतलब एक बेहद समृद्ध और विलासितापूर्ण जीवन। हाँ, कई महल, नौकर चाकर, हर सुख सुविधा मौजूद थी।
अब कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट। शाक्य लोग हर साल एक बड़ा उत्सव मनाते थे। और एक बार महामाया ने निश्चय किया कि वो ये उत्सव बहुत ही पवित्र तरीके से मनाएंगी, बिना किसी मदिरा या भोग विलास के। उन्होंने स्नान किया, दान दिया, खुद को सजाया और फिर एक व्रत लेकर अपने शयन कक्ष में विश्राम करने चली गईं। और उसी रात उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा 4 दिव्य देवता उन्हें उठाकर हिमालय ले जा रहे हैं। एक विशाल शाल वृक्ष के नीचे। फिर देवताओं की पत्नियां आईं। उन्होंने महामाया को मानसरोवर में स्नान कराया, उन्हें दिव्य वस्त्र पहनाए, फूलों से सजाया। और तभी एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं अपना अंतिम जन्म लेने जा रहा हूं। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेंगी? और महामाया ने कहा, हां, बड़े आनंद से। अगले दिन महामाया ने यह स्वप्न शुद्धोधन को बताया। शुद्धोधन ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। उन्होंने स्वप्न की व्याख्या की और कहा, आपको एक पुत्र होगा। अगर वो गृहस्थ जीवन जिएगा तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और अगर उसने संसार त्याग दिया तो वो बनेगा बुद्ध। समय बीतता गया। महामाया ने 10 महीने तक गर्भ धारण किया। और जब प्रसव का समय आया तो उन्होंने इच्छा जताई अपने मायके देवदह जाने की। शुद्धोधन ने तुरंत अनुमति दी और उन्हें एक सुंदर पालकी में भेजा गया। रास्ते में एक बेहद सुंदर वन पड़ा, लुम्बिनी वन। वहां पेड़ फूलों से लदे थे, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। इतना सुंदर दृश्य था कि महामाया खुद को रोक नहीं पाईं। वो पालकी से उतरी और एक शाल वृक्ष की शाखा को पकड़ा। और उसी क्षण उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई। और वहीं खड़े खड़े उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। 563 ईसा पूर्व, वैसाख पूर्णिमा का दिन। एक ऐसा बालक जन्मा जो आगे चलकर पूरी मानवता का मार्ग बदल देगा। काफी समय बाद संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए पूरे शाक्य कुल में भव्य उत्सव मनाया गया। और क्योंकि उस समय शुद्धोधन राजा थे, स्वाभाविक रूप से उसे राजकुमार कहा गया। सिद्धार्थ के जन्म के समय हिमालय में एक महान ऋषि रहते थे, असित ऋषि। एक दिन उन्होंने कुछ अजीब देखा। आकाश में देवता प्रसन्न होकर बुद्ध बुद्ध पुकार रहे थे। सोचिए, देवता खुद खुशियां मना रहे हैं, ऐसा क्या हुआ होगा? असित ने अपने दिव्य ज्ञान से देखा, धरती पर एक असाधारण बालक जन्मा है। और तभी उन्होंने निर्णय लिया, मुझे उस बालक को देखना चाहिए। असित ऋषि अपने भांजे नरदत्त के साथ कपिलवस्तु पहुंचे। राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने राजा शुद्धोधन को सूचना दी और सम्मानपूर्वक उन्हें अंदर बुलाया गया। राजा ने उनका स्वागत किया। ऋषिवर, आपका स्वागत है। असित ऋषि ने कहा, राजन, मुझे आपके पुत्र को देखने की इच्छा है। राजा ने कहा, बालक सो रहा है, क्या आप थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे? और तब असित ने एक गहरी बात कही, ऐसी महान विभूतियां देर तक नहीं सोती। जैसे ही बालक को लाया गया, असित ऋषि ने उसे देखा। उन्होंने देखा उसके शरीर पर 32 महापुरुष लक्षण हैं, एक अद्भुत तेज, एक दिव्यता। और तभी असित ऋषि ने बालक को उठाया और उसके चरणों में झुक गए। असित ऋषि जानते थे, ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति के केवल 2 ही रास्ते होते हैं। अगर वो घर में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और अगर उसने संसार छोड़ दिया तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। और असित को पूरा विश्वास था, ये बालक घर में नहीं रुकेगा। और अचानक असित ऋषि रोने लगे। राजा शुद्धोधन घबरा गए। ऋषिवर,
क्या कोई अशुभ है? असित बोले, नहीं राजन, मैं इस बालक के लिए नहीं रो रहा। इसका भविष्य उज्जवल है। ये निश्चित रूप से बुद्ध बनेगा। मैं रो रहा हूं क्योंकि मैं इतना जीवित नहीं रहूंगा कि इसके उपदेश सुन सकूं। जाते समय असित ने अपने भांजे नरदत्त से कहा, जब ये बालक बुद्ध बने, तुम उसके शरण में जाना। 5वें दिन बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। गोत्र के अनुसार गौतम। लेकिन इसी खुशी के बीच एक बड़ा दुख आ गया। नामकरण के कुछ ही समय बाद महामाया बीमार पड़ गईं। उन्हें एहसास हो गया उनका अंत निकट है। उन्होंने शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी को बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है मेरा पुत्र महान बनेगा, लेकिन मुझे दुख है, मैं ये देख नहीं पाऊंगी। प्रजापति, मैं अपने बच्चे को तुम्हें सौंपती हूं। और कुछ ही समय बाद महामाया ने अंतिम सांस ली। जब उनकी मां का निधन हुआ, सिद्धार्थ सिर्फ 7 दिन के थे। अब उनका पालन पोषण हुआ महाप्रजापति गौतमी के द्वारा। सिद्धार्थ अकेले नहीं थे, उनका एक भाई था, नंद। और उनके कई चचेरे भाई भी थे, आनंद, देवदत्त। इन्हीं सबके साथ खेलते कूदते सिद्धार्थ बड़े होने लगे। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उनकी बुद्धिमत्ता साफ दिखने लगी। 8 साल की उम्र में उन्होंने शिक्षा शुरू की। वेद, शास्त्र, व्याकरण सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उन्होंने ध्यान और समाधि का अभ्यास भी सीखा। लेकिन सिद्धार्थ बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। उन्हें ये पसंद नहीं था कि एक इंसान दूसरे का शोषण करे। जब उन्होंने खेतों में मजदूरों को कड़ी मेहनत करते देखा, तो उनके मन में सवाल उठा, क्या ये सही है? उनके दोस्तों के पास इसका जवाब नहीं था। एक दिन एक घायल हंस उनके सामने गिरा। वो तीर से घायल था और दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ तुरंत दौड़े, तीर निकाला, घाव पर पट्टी बांधी, पानी दिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त आया। ये पक्षी मेरा है, मैंने इसे मारा है। सिद्धार्थ ने कहा, जो जीवन बचाता है वही उसका असली मालिक होता है। मामला अदालत तक गया और निर्णय हुआ सिद्धार्थ सही हैं। सिद्धार्थ को युद्ध और हिंसा पसंद नहीं थी। उनसे कहा गया, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें लड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने सवाल किया, एक इंसान दूसरे को मारना कैसे सही हो सकता है? अगर सभी प्रेम करें तो क्या बिना हिंसा के दुनिया नहीं चल सकती? सिद्धार्थ को ध्यान में बहुत रुचि थी। वो अपने दोस्तों को भी सिखाते थे, सब प्राणी सुखी हों। लेकिन उनके दोस्त इसे सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन सिद्धार्थ जानते थे, ध्यान से मेत्ता बढ़ती है और मन शुद्ध होता है। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए, उनका विवाह तय हुआ। यशोधरा, एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी। स्वयंवर हुआ और यशोधरा ने सिद्धार्थ को चुना। कुछ लोगों ने चुनौती दी और एक प्रतियोगिता रखी गई। लेकिन सिद्धार्थ ने सबको पीछे छोड़ दिया। उनका लक्ष्य सबसे श्रेष्ठ था। विवाह हुआ और कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, परिवार। लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। सवाल, करुणा, सच्चाई की खोज। क्या ये जीवन उन्हें रोक पाएगा? या फिर वो सब कुछ छोड़ देंगे? अगले एपिसोड में हम देखेंगे महान त्याग, द ग्रेट रेन्यूनेशन। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें धम्म ज्ञान दीप।